तो अगर आप लोग भी भाईजान हाई सीपीएम एड्स ट्रिक चाहते हैं जो कि आज मैं रिवील करना चाह रहा हूं, जिससे आप लोग पर डे इतनी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मेरा बैलेंस चेक कर सकते हैं जो कि $198.25 मौजूद है। अगर आप लोग भी इस तरह अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने मस्ट फॉलो करना है और इस वीडियो को एंड तक आपने मस्ट वॉच करना है। इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, लास्ट वाले 2 तो ऐसे स्टेप्स हैं अगर आपने उनको नहीं देखा तो आपने पूरी वीडियो में कुछ नहीं सीखा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आज जो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूं एडस्टेरा हाई सीपीएम ट्रिक, ये आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी और ये आपको इसी चैनल पर मिल रही है। तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना है लोगों तक। और यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है क्रिएट अकाउंट ऑन एडस्टेरा। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना एडस्टेरा का अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं जो है एक अकाउंट एडस्टेरा का अभी फ्रेश मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि मैंने फ्रेश यहाँ पर क्रिएट किया है। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि भाईजान किस तरीके से आप लोग जो है इसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर आप लोगों ने आके सिंपल लिख लेना है एडस्टेरा। जैसे आप एडस्टेरा लिख लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आप लोगों के सामने आती है। आपने क्या करना है, सिंपल इस वेबसाइट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर ये ऊपर जो है साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। छोटा सा फॉर्म आता है, उसमें आपकी क्रेडेंशियल्स पूछी जाती हैं, आपने उसको देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है और आपका अकाउंट सक्सेसफुल इस तरह क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुल अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं स्टेप बता दूं, सेकंड स्टेप है कि क्रिएट करना है हमने अपना ब्लॉगर पे ब्लॉग एक क्रिएट करना है। ब्लॉगर पे ब्लॉग क्रिएट करने की वजह यह है कि अगर आप इसको नहीं करते तो भाईजान आप लोगों का इस पूरी ट्रिक का कोई फायदा नहीं होगा। आपने इस पूरी वीडियो में कुछ भी नहीं सीखा होगा अगर आप ये काम नहीं करते। तो मस्ट आपने ये काम लाजमन करना है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्लॉगर सर्च करना है। ब्लॉगर को सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने ये आ जाएगी ब्लॉगर की वेबसाइट। सिंपल आप इस पर क्लिक करके अपना जो है ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अपनी इस पोस्ट को जो मैंने अभी पोस्ट नहीं की हुई ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आप लोगों के सामने इस तरह का बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपने अपने फ्रेश अकाउंट पे करनी है। आपने अपने एडस्टेरा अकाउंट भी फ्रेश बनाना है और आपने अपने ब्लॉगर भी अपने फ्रेश पे ब्लॉग बनाना है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने इधर सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्च कंसोल का, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपने ब्लॉगर को इंडेक्स करवाना है अपने गूगल सर्च कंसोल में, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करवाएंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो ये भी एक पार्ट है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको जो है अपने सर्च कंसोल में ऐड करवाना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी इसको अभी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने ऐड किया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल अपने सबसे पहले तो व्यू ब्लॉग पे आके क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपने ब्लॉगर का जो एड्रेस है, जो कि मीन्स के लिंक है, आपने उसको कॉपी करना है। देखिए ऊपर आपको लिंक शो हो रहा है, आपने यहाँ से इसको सिंपल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने वापस आ जाना है गूगल सर्च कंसोल में। अब आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आएगा। मैं ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर यूआरएल प्रीफिक्स की जगह पे वो लिंक पेस्ट करना है जो कि यहाँ पर अभी हमने कॉपी किया है। अपने यहाँ से पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका सिंपल यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा। विद इन फ्यू सेकंड्स आप लोगों को जो है ऑटो वेरीफाई का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने सिंपल वो कर लेना, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको ऐड कर चुका हूँ। अब इतना काम करने के बाद ये जो है हमारा गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुका है। अब इस चीज का याद रखिएगा कि भाईजान जब भी आप लोग इसको ऐड कर लें तो ऐड करने के बाद आप लोगों का भाईजान ये काम हो गया। अब आप लोग जो भी पोस्ट अपने ब्लॉगर पर करेंगे तो वो जो है आपको जो है यहाँ पर आपकी पोस्ट पर गूगल सर्च इंजन के थ्रू जो है आपको जो है व्यूज आएंगे। और ये हाई सीपीएम ट्रिक का बहुत ही मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको बताया है। हालांकि एसईओ में तो इसमें बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर होता है वो इसमें यही होता है जो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर पर, जो कि गूगल का एक कीवर्ड प्लानर है। आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है।
आज जो मैं आपको एक कीवर्ड और जो निच बताने जा रहा हूं, अगर आप इस कीवर्ड पर काम करते हैं तो यकीन करें कि आप लोगों को इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ट्रैफिक मिलेगी कि आपकी सोच है। तो इस कीवर्ड पर आपने लाजमन काम करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर बोल रहा है कि अपना जो है कीवर्ड एंटर करें, तो वो जो कीवर्ड है वो है ये अटॉर्नी, ATTORNEY अटॉर्नी कीवर्ड है वो, ये आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर रिजल्ट्स आ गए हैं। अब यहाँ देखें तो अटॉर्नी ये एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है कि 1000 से 10,000 तक मंथ में एवरेज जो सर्चेस की जाती हैं वो इस एक कीवर्ड, एक छोटे से कीवर्ड पे की जाती हैं। और अगर यही आपको दिखाएं तो बोरा इसमें 3 मंथ्स में कोई चेंज नहीं आया। और मजे की चीज के भाईजान कंपटीशन यहाँ पर लो है, मींस के इस कैटेगरी, इस कीवर्ड पे कोई बंदा काम नहीं कर रहा। अगर आप इस पर काम करते हैं तो आपको यकीनन आपको यहाँ से ट्रैफिक आएगी और यहाँ से आपको अच्छे खासे जो है रेवेन्यू मिलेगा। अब यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हमारी जो है कंट्री, सिंपल में यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक और कंट्री को टारगेट करता हूँ जो कि यूएसए है। सिंपल यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर आगे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए यूनाइटेड स्टेट भी मेरी यहाँ सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं एक और हाई सीपीएम कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ जो कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसको भी सिलेक्ट किया, ये भी नीचे ऐड हो गई। उसके बाद एक और करते हैं सिर्फ कनाडा, और कनाडा यहाँ पर आगे सिंपल इसको सर्च करते हैं तो ये देखें। उसके बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है। अब हमारी जो सर्चेस हमें दिखाई जाएंगी वो इन सब कंट्री से रिलेटेड दिखाई जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो भाईजान ये देखें यहाँ पर कि इन कंट्रीज में 1 लाख से मिनिमम मैक्सिमम तक 1 मिलियन मंथ में सर्च होती है इससे रिलेटेड। बात को समझ रहे हैं कि भाईजान इस कीवर्ड पर, इस टॉपिक पर लोग इतनी सर्चेस कर रहे हैं कि मंथ में कम से कम 1 लाख सर्चेस होती है और अगर ज्यादा से ज्यादा बात की जाए तो 1 मिलियन को हिट करती है। तो भाईजान अगर आप इस पर काम करते हैं तो आप मुझे बताएं कि आपको कितनी ही हाई सीपीएम ट्रिक और कितनी ही आपको चीजें मिलेंगी। तो ये आज की इस वीडियो में आपको सब रिवील करके बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस पर जो है काम करना है। अब हम लोगों ने अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने भाई सर्च कंसोल में भी ऐड कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल आपको मैं 4th यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि मेन पॉइंट है और मेन पॉइंट ही रहेगा। यहाँ पर जो है ये पॉइंट यहाँ पर हमने देख लिया, सबमिट इन सर्च कंसोल। अब हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर फाइंड एंड राइट कंटेंट। अब हम लोगों ने फाइंड तो कर लिया कंटेंट कि हमने किस पर कंटेंट बनाना है, बट अब हमने राइट करना है कंटेंट, और राइट कर लेंगे तो हमारा काम डन हो जाएगा। तो भाईजान राइट किस तरह करना है, और मेन चीज के भाईजान ये जो मैंने आपको कहा है कि लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपने लास्ट वाले पॉइंट को तो लाजमन देखना ही देखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें कि अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि भाईजान हमें क्या चाहिए, हमें अटॉर्नी से रिलेटेड पोस्ट करनी है, हमें इस कीवर्ड का यूज करके पोस्टिंग करनी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं तो मैं ऑफिशियली तो चैट जीपीटी का यूज करता हूँ। अगर आप यहाँ पर आए तो मैं जो है यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज करता हूँ कि मैं कोई भी कंटेंट लिखवाना हो मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप लोग कोई और एआई कंटेंट राइटर का यूज करते हैं तो भाईजान आप वो भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को भाईजान उसका भी जो है यहाँ पर सिंपल जो है आप लोग उसका भी यूज करके आर्टिकल लिखवा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर जो है अब आर्टिकल लिखवाना है। आप किसी भी कंटेंट राइटर का जो है इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको लिख देता हूँ राइट लिजिट एंड ऑथेंटिक टाइटल, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने इसको कमांड देनी है। तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर टाइटल की कमांड दे रहा हूँ, ऑन टॉपिक अटॉर्नी, हमारा वही कीवर्ड जो हमने यहाँ पर चेक किया है कि भाई इस पर कितनी सर्चेज है, इसी कीवर्ड को जो है हमने यूज करना है। सिंपल मैंने इसको गो किया, गो करने के बाद अब यहाँ पर ये मुझे एक ओरिजिनल जेन्युइन यहाँ पर टाइटल लिखकर दे रहे हैं जो कि अटॉर्नी से रिलेटेड है। सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक इसको सिंपल कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब आपने आना है ब्लॉगर पर, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह अगर ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल यहाँ क्लिक करके पेंसिल आइकन कंपोज व्यू को सिलेक्ट करना है और टाइटल की जगह पे आपने टाइटल को पेस्ट कर देना। उसके बाद एक दफा आपने नीचे भी टाइटल पेस्ट कर देना और इस तरह पेस्ट करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने दोबारा आ जाना है चैट जीपीटी पर। अब आपने इसको लिखना है जनरेट एन आर्टिकल ऑन 5 पैराग्राफ रिलेटेड टू अटॉर्नी, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको कमांड दे देनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मैंने इसको इस तरीके से
कमांड दे दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैंने इसको ओके किया तो यहाँ देखिए मुझे इसने टाइटल भी दे दिया, एक न्यू टाइटल, अगर आप इसका यूज करना चाहें इसका भी कर सकते हैं। बाकी ये भी इसने हमें लिख कर दिया है और जो है हमारा जो आर्टिकल है वो इसने लिख कर दे दिया अटॉर्नी से रिलेटेड। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से जो है इस आर्टिकल को जो है यहाँ से आपने सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर एंटर करके नीचे आए और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना अपना आर्टिकल जो हमने उससे लिखवाया। पेस्ट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमने कुछ जो है यहाँ पर पिक्चर्स भी लगा देनी जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हो। सिंपल आप यहाँ पर आके अगर सर्च करते हैं अटॉर्नी और यहाँ पर सर्च कर देते हैं सिंपल गूगल पर, तो यहाँ पर आप इमेजेस के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप लोगों के सामने ये देखिए यहाँ पर इमेज आ गई है। तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज यूज करना चाहूँ मैं सिंपल उसको यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैंने ये वाली जो है पिक्चर का यूज कर लिया, इसका इंतखाब किया है, आप कोई भी कर सकते हैं। सिंपल अब इतना काम करने के बाद अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आपने काम ये करना है कि या तो आप ये कर सकते हैं जहां पर भी फ्री स्पेस आपको नजर आ रही है, मींस कि जहां पर खाली खाली जगह आपको नजर आ रही है आपने वहां पर अपने एड्स को लगाना है। अब एड्स को लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप लोग अगर HTML या CSS कोडिंग को जानते हैं तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको इन चीजों का नहीं पता, तो फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने काम किस तरह करना है। आपने क्या करना है, सिंपली आप यहाँ लिख दें एड्स। एड्स लिखने के बाद आप इसको छोड़ें, फिर एक पैराग्राफ या टाइटल के बाद आप आ जाएं, यहाँ पर आपने लिख देना है एड्स और एंटर कर देना ताकि एड्स और आपके टाइटल के दरमियान थोड़ा सा जगह हो। उसके बाद आपने इस तरह दूसरे के नीचे भी एड्स लिख देना है, इस तरीके से तीसरे आर्टिकल के नीचे भी लिख देना है, मीन्स कि जितनी भी जो हमारी ये फ्री स्पेस है यहाँ पर हमारे एड्स शो हो। ठीक है, आपने सिंपल एड्स लिख देना है और इसी तरीके से एड्स को आपने यहाँ पर भी इस तरीके से लिख देना है। और इस तरह लिखने के बाद भाईजान आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने इसको एक दफा पब्लिश पे क्लिक कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इसको कंफर्म कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पर पोस्ट लग गई। आपने दोबारा इस पोस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करके अब जाना है HTML व्यू पे। अब हम लोग जा रहे हैं अपना जो है यहाँ पर अपने एड्स को लगाना। ठीक है जी, अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने एड्स जो हमने लिखा था उसको फाइंड करना। उसको फाइंड करने के लिए आपने Ctrl+F को जो प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक जो है यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ पर एड्स सर्च कर देना। अब मैंने जो एड्स यहाँ पर लिखा था तो वो देखिए सारे एड्स मेरे सामने शो हो गए। मैंने जितने एड्स लिखे एक ये है और बाकी जितने येलो येलो हाईलाइटेड सारे एड्स हैं। यहाँ पर अगर मैं अपना जो है डायरेक्टली लगाता हूँ तो भाईजान यहाँ पर जो है मुझे अच्छी खासी जो है यहाँ पर मेरा जो है एड्स लग जाएंगे जो कि मेरे एड्स के एड्स होंगे। अब आपने क्या करना है, जो आपने अपने एड्स का अकाउंट क्रिएट किया सिंपल आपने उस पर आना है, ऐड वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद वेबसाइट की जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है, जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देना है। वेबसाइट का कौन सा लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक लिंक यूज किया था। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ बैक जाके। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं व्यू ब्लॉग पे जाता हूँ तो ये देखें ये वाला हमारा लिंक है। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक्स्ट्रा अकाउंट में आने के बाद इस जगह पे आपने पेस्ट करना है। वेबसाइट कैटेगरी को आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सिंपल जो है मैं यहाँ पर अदर कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर गैमलिंग एड्स को कट करना है और यहाँ से बारी बारी आपने एड्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि बैनर एड हो गया, पॉप अंडर एड हो गया और इस तरीके से नेटिव बैनर और सोशल बार को आपने सिंपल ऐड पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका ऐड है, ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोगों के सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर देखें नीचे पेंडिंग में चली गई है। कुछ ही सेकंड में जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है ये यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने ये एक्टिव हो चुका है। सिंपल आपने यहाँ पर एक दफा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें ये नीचे मेरा ऐड शो हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो गेट कोड का ऑप्शन है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक कोड मेरे सामने आ गया। कॉपी कोड पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा कोड है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपल जाना है अपने अब यहाँ पर और ब्लॉगर पर जाने के बाद मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने HTML व्यू के अंदर रहकर Ctrl+F को प्रेस करना है। एड्स को सिंपल सिलेक्ट करना है। आपने एड्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये आप लोगों के सामने एड्स आ गया। आपने सिंपल इसको इस तरह सिलेक्ट करना है। मैं आपको जरा ये जो है इस तरह बड़ा करके दिखा दूं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है अपना कोड जो अभी हमने अपने ऐड का कोड यहाँ से कॉपी किया। इसी तरह आपको जो ये और एड्स शो हो रहे हैं, सिंपल आपने इस तरह इन एड्स को भी यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आपने अपना जो है कोड यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना है। इस तरह आपने इस एड्स को भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसको भी पेस्ट कर देना है और जितने भी एड्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं सिंपल आप लोग यहाँ पर अपना कोड जो है मींस कि अपने ऐड का कोड वो आप यहाँ पर सिंपल पेस्ट करते जाएं, जो कि इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए एक ऐड मेरा ये रह चुका है। सिंपल इस पर लगा देता हूँ।
तो ये देखें यहाँ पर मेरे सारे एड्स जितने भी थे वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद आपने सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट करने के बाद मैं अपनी जरा आपको साइट दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर कोई एड शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए ये आगे मेरी पोस्ट। जैसे मैं इसको रीड मोर पे क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पर ये आगे मेरे एड्स, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मेरा एक एड ये आ गया, इसके बाद ये एक एड आ गया, एक ये आ जाता है, फिर ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है। मीन्स के देख सकते हैं आप लोग कि सारे एड्स आप लोगों के सामने इस तरह यहाँ पर शो हो गए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपल आप लोगों का ये काम यहाँ पर डन हो चुका है। आप लोगों ने भाईजान जो ब्लॉग बनाना था वो भी आपका ब्लॉग बन चुका है, आपका अकाउंट रजिस्टर का फ्रेश होना चाहिए वो भी बन चुका है। आप लोगों ने भाई सर्च कंसोल में ऐड करवाना था वो भी तरीका बता दिया। आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना था और राइट करना था कंटेंट वो भी मैंने बता दिया आपको, विद प्रूफ आपको सारी सर्चेस वगैरह भी बता दी। उसके बाद आप लोगों ने भाईजान जो लास्ट स्टेप है वो क्या है वो बताता हूँ, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है भाईजान, अब आपने इतना काम करने के बाद आप लोगों ने भाईजान अब इस पे जो है अपने जो है आर्टिकल वगैरह सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आपको तरीका बताया किस तरह लिखना है, क्या चीजें हैं। तो अब आप लोगों को बता देता हूँ भाईजान फिफ्थ स्टेप क्या, सिंपल मैं इसको हटाता हूँ। तो भाईजान ये है फिफ्थ स्टेप जो कि है रिपीट इट। आपने क्या करना है कि भाईजान इसको रिपीट करना है। एक दफा काम करने से कुछ भी नहीं होगा। 500 क्या मैं कहता हूं कि आपको $0.05 भी नहीं बनने, लेकिन अगर आप इस पर जो है रेगुलर रहते हैं, इस पर काम करते हैं, रियल काम करना चाहते हैं तो भाईजान काम करना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि भाईजान आप लोग जो है अगर एक दफा जो है मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इतना कमा सकते हैं। आप जब तक काम नहीं करेंगे और जब तक अल्लाह ताला आपको रिस्क नहीं देना चाहे तो भाईजान कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हूं कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, या कोई भी इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। रिस्क अल्लाह ने ही आप लोगों को देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना क्या है कि भाईजान सिंपल आप लोगों ने इस काम को बार बार करना है। बार बार से मुराद दिन में अगर आप एक दफा कर रहे हैं तो वीक में आपका जो है आप 5 दफा भी करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको हाई सीपीएम मिलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग इसमें यहाँ पर कहीं पर भी आप जो है अपने डायरेक्ट लिंक को ऐड करना चाहते हैं तो आप इन पिक्स के पीछे अपने डायरेक्ट लिंक को ऐड भी कर सकते हैं। अपने आर्टिकल की कुछ जो है वर्ड्स के पीछे अपने डायरेक्ट लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह किया जाता है वो मैं ऑलरेडी अपने इसी चैनल पर बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों तक और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा मुझे, अल्लाह हाफिज।